नेगेटिव चीज़ें चल रही होंगी, घर वाले आपको नेगेटिव बोल रहे होंगे, बट आपको पता है ये चीज़ें आप ठीक कर लोगे। क्योंकि तेरे साथ क्यों ऐसा होता है, बाकी सबकी लाइफ तो ठीक चल रही है ना। बट आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि यार बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी हो ना, मेरे को पता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मैं ठीक कर लूँगा। बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से ना आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी। और भाई कोई भी आपको कुछ भी बोले ना, आपको किसी भी बिलीव नहीं करना। पता है एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, आपको एक अपना शेड्यूल ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर शेड्यूल ठीक नहीं होगा ना, चीज़ें वैसे ही बहुत डिप्रेसिंग चल रही हैं, एनवायरनमेंट ऑलरेडी आपको नेगेटिविटी से भरा हुआ है, और अगर आप शेड्यूल ठीक नहीं करोगे ना तो और डिप्रेस्ड हो जाओगे घर बैठे बैठे। तो ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और सुबह नहा भी लिए हैं। सबसे पहले उठते ही ना बेड सेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिमाग को एक डोपामिन हिट मिलता है और आपको फर्दर और बड़े बड़े काम करने की मोटिवेशन मिलती है। टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट दोपहर के, और हम आ चुके हैं अपने जिम। वर्कआउट करते हैं, फिर उसके बाद बात की बातें करेंगे। अगर आप फ्री हैं ना तो यार वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने में ऑब्ज़र्व किया, जब जब मैं वर्कआउट नहीं कर रहा होता ना, तब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता हूँ। ओके भैया, चलो जी, वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे टास्क की तरफ। तो जिम का सेशन कंप्लीट करके मैं आ चुका हूँ यहाँ। तो बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। 2 हफ्ते बाद ना जिम जा रहा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार कुछ मिसिंग है। बिकॉज़ अगर एक ही चीज़ आप रिपीटेडली करते रहो ना, और 1-2 दिन ना करो, तो आपको लगता है कुछ मिसिंग है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। फाइनली 2 हफ्ते बाद जाके बहुत अच्छा फील हो रहा है। मौसम आज ठीक है, थोड़ा ऐसे डिप्रेस सा फील हो रहा था घर पे। तो मेरे को लग रहा था कुछ तो यार चीज़ ठीक करनी पड़ेगी, शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा यार। और होता है यार ठीक करने पे। पता है एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, आपको एक अपना शेड्यूल ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर शेड्यूल ठीक नहीं होगा ना, चीज़ें वैसे ही बहुत डिप्रेसिंग चल रही हैं, एनवायरनमेंट ऑलरेडी आपको नेगेटिविटी से भरा हुआ है, और अगर आप शेड्यूल ठीक नहीं करोगे ना तो और डिप्रेस्ड हो जाओगे घर बैठे बैठे। और भाई कोई भी आपको कुछ भी बोले ना, आपको किसी भी बिलीव नहीं करना। आपका एनवायरनमेंट, इवन आपके घर वाले भी आपको नेगेटिविटी बोलना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव बोलना शुरू हो जाएंगे, तेरे साथ क्यों ऐसा होता है, बाकी सबकी लाइफ तो ठीक चल रही है ना। बट आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि यार बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी हो ना, मेरे को पता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मैं ठीक कर लूँगा। आपकी आइडेंटिटी ना बाहर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आपकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ। बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से ना आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी। बाहर के बंदे आपको बोलेंगे, नेगेटिविटी बोलेंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव चीज़ें चल रही होंगी, घर वाले आपको नेगेटिव बोल रहे होंगे, बट आपको पता है ये चीज़ें आप ठीक कर लोगे। तो जहाँ आपको लगे थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाना है आपको। मोस्ट ऑफ द बंदों के लिए ना ऐसी जगह पे आना, टाइम स्पेंड करना, टाइम वेस्ट होगा। बिकॉज़ उनके दिमाग ही ऐसे प्रोग्राम्ड है कि उनके हिसाब से काम करना और बाकी सब चीज़ें करना, मतलब पूरे दिन बिज़ी रहना, नेटफ्लिक्स देखना और बेफालतू की सोशल मीडिया ऐप स्क्रॉल करना, वो टाइम सही है, वहाँ टाइम सही स्पेंड हो रहा है। बट अगर आप ऐसे 10-15 मिनट ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं ना, तो उनके लिए वो हो जाता है टाइम वेस्ट। लोग आपको कहने लगेंगे वेला है, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। बट आपको लोगों की तरह नहीं बनना, ठीक है, मीडियोकर नहीं बनना, अपना माइंडसेट अलग होना चाहिए। अब आई टेक इट एज अ हीलिंग। मैं यहाँ पे आता हूँ ना, आप 10-15 मिनट आना इस एनवायरनमेंट में, अपने फ़ोन के बिना टाइम स्पेंड करना और देखना आपको कैसे क्रिएटिव थॉट्स आएंगे। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना लाइफ के बारे में, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। लोगों के लिए नेटफ्लिक्स देखना, मूवीज़ देखना होएगा टाइम सही जगह इन्वेस्ट करना, बट मेरे लिए ऐसी जगह पे आके आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम। चलो जी, टाइम हो चुका है आज का, निकलते हैं यहाँ से, फिर खाना खाएंगे और बाकी की बातें करते हैं। तो आ गए हम अपने घर, लंच हो गया। अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद पढ़ूँगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यार इंटरव्यू देने भी बहुत ज़रूरी है, पैसे आने भी बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ी ना मेंटल स्टेबिलिटी सही रहती है। साथ ही साथ हम अपना ना खुद का कुछ स्टार्ट भी करेंगे।
इस बार जॉब पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी मैंने, बहुत हो गया, अब जॉब के साथ दूसरी चीज़ भी स्टार्ट करनी है।